अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीन हज़रात, नवाज शरीफ की पाकिस्तान की वतन वापसी में जो रुकावटें और जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जो डील के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे हमारी आवाज़ और लोगों तक कैसे पहुँचेगी, और जब पहुँचेगी नहीं तो हमारी बात करने का फ़ायदा नहीं होगा। ख़वातीनो हज़रात, फैसल वावडा साहब की ताहयात नाअहली की जो दरख्वास्त थी वो कलअदम करार दे के ख़त्म कर दी गई। यानी ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, 5 साल की नाअहली हो सकती है। ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज। और इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए जो माहिर कानून कह रहे हैं, माहिर कानून ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ राहें हमवार हो गई हैं, रास्ते खुल गए हैं और अब ये नवाज शरीफ साहब ने ही डिसाइड करना है कि वो कब आएंगे पाकिस्तान। तो नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान के आने के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, अयाज सादिक साहब ने एक खबर दी कि वो जनवरी में आएंगे, लेकिन उससे पहले खबर ये थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे 23 दिसंबर को आएंगे, जन्मदिन मनाएंगे यहाँ पे और पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं अब नवाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि अगर जो थोड़े 6 महीने पहले 7 महीने पहले तक चले जाएं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है, जब गिरती है हुकूमत उनकी, तो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त न्यूट्रल आपको नजर आएगी। इस वक्त ऐसे न्यूट्रल नजर आएगी कि जब मरियम नवाज साहिबा का कोई भी केस, जो भी बेंच बनता था, वो बेंच टूट जाता था। कोई पासपोर्ट देने को तैयार नहीं था, बाहर से ना कोई पाकिस्तान आ रहा था और यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता था। ना मरियम नवाज साहिबा जा सकती थी, ना ही इनके हमजा शहबाज साहब तो चले गए वहां से, लेकिन ना ही वहां से बाहर से सागदार साहब आ रहे थे, या ये लोग, इनमें से कोई आना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर मामला चेंज हुए, इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरियां बढ़ती 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 इतनी ज़्यादा हो गई, उन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब तो हाथ में आ ही नहीं रहे, तो इस हुकूमत को हाथ में ज़्यादा लाया जाए। तो वहाँ से मरियम नवाज साहिबा को उनका दे दिया गया, पासपोर्ट दे दिया गया, वो बाहर भाग गई। उसके अलावा हमजा शहबाज पहले से बाहर बैठे थे और अबू जान उनके पहले से भगोड़े हैं माशाल्लाह से। एक बंदा वो वापस आया है, इसहाक डार साहब। अब इसहाक डार साहब जिस तरह वापस आए हैं, अब उनके फैमिली की केसेस और उनके असासे जो है वो बहाल करने के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं और उनको क्लियर करने की जो है पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और वो क्लियर हो भी जाएंगे, क्योंकि नैब खत्म कर दिया इन्होंने। नैब का कोई काम नहीं रहा। नैब सिर्फ और सिर्फ बाहर से किसी चने वाले से चने ले और उनके अफसरान बैठ के वो खाएं, साथ में चाय पिए, बस मजे करें, आराम से बैठें। बाकी जो जो कुछ करना है वो खुद हुकूमतें करती रहेंगी। आप एक इदारे के तौर पे बस तनख्वाहें पेंशनें लें और घर में बैठें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको काम करने की, क्योंकि अब नैब को प्रूफ ये करना है कि ये पैसे इसके पास ज़्यादा आए हैं और ये ज़्यादा आए हैं तो ये इसने कहाँ से लाए हैं और कहाँ से कैसे किया है। यानी ये जवाब दे। अब नैब है, सब कुछ नैब ने करना है, कोई सवाल नहीं हो सकता। जो मुलजिम है उससे कोई सवाल नहीं हो सकता। लेकिन आज सबसे बड़ी और सबसे जो बात आज दिल को लगी है, जो सब बुरी बात लगी है सबसे, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात है कि 22 करोड़ अवाम के अंदर एक इमरान खान वाहिद ऐसा शख्स है जिसको सारी प्रॉब्लम है, जिसके हकूक तलब किए जा रहे हैं। 22 करोड़ अवाम में कोई दूसरा बंदा नहीं आके हमारे पास ये कह रहा कि नैब की ये जो कवानीन बने हैं इनसे मुल्क को नुकसान होगा। एक वाहिद इमरान खान शख्स है जो कहता है कि मुल्क के नुकसान होगा। तो जस्टिस साहब और तमाम की तमाम हुकूमत को या पाकिस्तानियों को भी ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अवाम ने सेलेक्ट किया, वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो जब वो एक भेज रहे हैं अपनी कोई भी इस किस्म की पटिशन या कोई भी इस किस्म का केस दायर कर रहे हैं किसी कानून के खिलाफ, तो वो सिर्फ उनकी जाती राय नहीं है, उनके साथ उनके कारकुनान खड़े हैं, पीछे पार्टी भी खड़ी है और पाकिस्तानी खड़े हैं, लाखों पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। और ये नैब के कवानीन के ऊपर यानी आप देखिए इससे बेनिफिशियरी कौन है? इससे शहबाज शरीफ बेनिफिशियरी है, इससे नवाज शरीफ बेनिफिशियरी है, इससे इसहाक डार वो मुजरिम जो कल तक नवाज शरीफ के लिए गवाही देने के आमादा था वो इससे बेनिफिशियरी है, इससे हमजा शहबाज है, मरियम है, ये सारे के सारे जितने जरदारी, बिलावल, जितने ये चोर थे, ये सारे इससे बेनिफिशियरी हो रहे हैं, इनके केसेस आ रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर तो केस ही नहीं है, अभी कोई ऐसा केस ही नहीं है जो नैब के पास मौजूद हो और नैब अब वो केस वापस चला गया हो। इमरान खान साहब तो जब बेनिफिशियरी हों तो वो तब ये कहें कि इनको भी नैब से कोई मसला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये वो, उनका तो ऐसा सच कोई मामला ही नहीं है। जो बेनिफिशियरी है वो हुकूमत में बैठे हैं और उन्होंने ही इस लॉ को चेंज किया है।
جو اس سے बेनिफिशियरी हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जागने की जरूरत है, इंसाफ करने का वक्त आ गया। आप एक बंदे की 1.5 महीने तक एक FIR आपके जो मुल्क के अंदर नहीं काटी जा सकी, जो कत्ल हो गया उसकी, फिर जिसके ऊपर हमला हुआ है वो पूरा महीना FIR के लिए भागता रहा है, 20 दिन भागता रहा है, तब तक उसकी मर्जी की FIR नहीं हो सकी। झूठी हो सच्ची हो, आम बंदा हो, उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। और अगर वो झूठी निकले, इमरान खान साहब करवाना चाहते थे, या सच्ची निकलती है तो सजा दें, झूठी निकलती है तो उनको सजा दें जिसने झूठी FIR कराई है। पाकिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है, लेकिन आप लोग ये तय नहीं कर सकते कि जो मैंने FIR लिखवानी है, ये जो मेरे अल्फाज हैं वो आपके अल्फाज से मुशाबहत इख्तियार करते हो, और जो आप लिखवाएंगे वो लिखा जाएगा, मेरी उसमें कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसे कानून के ऊपर तो लानत है, और ऐसा कानून भी खत्म हो जाना चाहिए। ये फिर दस्तूर की जरूरत ही नहीं, हमें इस कानून की, ये जो किताबचा है 1971 का आइन हमें पढ़ाते हैं कि स्कूलों और किताबों के अंदर, फिर ये जो लॉ डिग्री करते हैं, फिर जरूरत ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर कानून की जरूरत ही नहीं है जब उसके ऊपर अमल ही नहीं होना। एक मुख्तसर सा तबका जो है उसके ऊपर वो लॉ लागू होता है, और बाकी एक तबका है जो उस लॉ से ऊपर है, उस लॉ से ऊपर है। वो जो ही उस लॉ के अंदर उनको लाने की कोशिश की जाती है तो उनका अना का मसला बन जाता है, उनकी इज्जत में हर्फ आना शुरू हो जाता है। तो फिर जरूरत ही नहीं है ऐसा कोई कानून रखने की। आप बता दें कि इस स्केल से ऊपर जितने बंदे हैं वो सब माफ हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान उनकी बाप की जागीर है, और वो पाकिस्तान के साथ जो कुछ करेंगे, या जो पाकिस्तान के अवाम के साथ करना चाहते हैं, या जो भी कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, या जैसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बातें इसलिए मैं आज कर रहा हूँ, नहीं करते हम मानते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम, जो छोटे लेवल की हमारी अदालतें हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो 10 साल तक एक केस को लटका के रखती हैं, लेकिन आखिरकार जो फैसला आता है वो मेरिट की बुनियाद पर ही होता है। ये नहीं होता कि फैसला गलत आ जाए, किसी के खिलाफ आ जाए, यानी जो बेगुनाह है उसके खिलाफ आ जाए। ऐसा मैंने भी नहीं देखा कि बेगुनाह बेचारों को रगड़ दिया हो कहीं। 10 साल केस चला है तो गुनाहगार को ही सजा हुई है। लेकिन ये जो हमारी ऊपर का जस्टिस सिस्टम है ना, जो बड़ी अदालतें हैं, उनको ये जो अशराफिया है इसको पकड़ने की जरूरत है। ये नैब लॉ जिस तरह चेंज किया गया, जिस तरह ECL से नाम निकाल के अपनी नाम निकाल दिए गए, वो केस भी पेंडिंग पड़ा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मुल्क का वो तबका जो मुल्जिम हो, मतलूब हो, भागा हुआ हो, मफरूर हो, उसके बहन भाई उसके जमानती हो या उसके चल रही हो, एक आम आदमी सिपाही का टेस्ट नहीं दे सकता अगर उसके ऊपर झूठी FIR भी हो। और एक वो आदमी जो जुर्म साबित होने के बाद भी दोबारा अवाम का नुमाइंदा बन के ईवानों में बैठ सकता है, या वजीर आजम बन सकता है, वजीर आला बन सकता है। कोई ऐसा काम नहीं जो पाकिस्तान के अंदर हाई लेवल पे वो नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अगर उसके ऊपर FIR की मौजूद है कोई, या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो किसी चपड़ासी की नौकरी भी या खाकरोब की नौकरी भी नहीं कर सकता अगर वो किसी आम सीट के लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर उसने बनना है वजीर आजम, तो कम से कम वो कोई करप्ट हो, कोई डकैत हो, कोई डाकू हो बड़ा, तब भी वो वजीर आजम के लिए अहल है। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये तनकीद है। अब तनकीद ऐसी तनकीद होगी जब हमारी अदालतें वैसे तो 100 मोटो ले लेगी, लेकिन ऐसे कुछ मामलात जिनके ऊपर आप देखेंगे कि चोर को छोड़ा जा रहा है, किसी को पाकिस्तान के अंदर जो कल तक जिनको इस्टेब्लिशमेंट किया, हर एक कह रहा था कि ये लोग चोर हैं, उनको बजाय पकड़ने के पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी जो रियासती प्रोटोकॉल है उसके साथ उनको पाकिस्तान के अंदर लेके उनके केसेस माफ़ करा के और उनको जो है साफ शफाफ करार दे करके एक सीट दे दी जाए, बैठ जाएं, आपके हाथ में ये हमारा मुल्क है, आप इसको संभालें। क्या बाकी पाकिस्तान के अंदर मर गए हैं? क्या इसहाक डार के अलावा कोई ऐसा वजीर ख़जाना मौजूद नहीं है? क्या शौकत तरीन साहब से अलावा भी कोई वजीर ख़जाना मौजूद नहीं है? क्या इकोनॉमिस्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर मर चुके हैं जो पार्टियों के पास ही हैं सिर्फ? हमारी तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह करें कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, हमारे मुआशियात बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, 5, 6, 8 या 10 के करीब जो भी बड़े बड़े हैं, उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाएं, उनसे हालात का जायजा लें कि ये इकानमी के साथ कर क्या रही है हुकूमत, और उनको इस हुकूमत के ऊपर बैठाएं कि आप इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ये जो लोग ये जो इकानमी की ये जो हालात पैदा कर रहे हैं, आप इनकी पूरी रिपोर्ट हमें दें। सियासत को हैंडल करना, मैं कहता हूं कि फौज हैंडल करती है तो सही करती है, क्योंकि अगर इन सियासियों को खुला छोड़ दिया जाए तो ये 35 सालों में आज 50 सालों के अंदर दुबई
20 سالوں کے اندر اتنا بن گیا، یعنی 50 سال ان کو ہو گئے، 51 ایئر ان کو ہو گئے اور وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن ہم 75 سال ہو گئے، 75 سال سے ہم پہلے 30 سال لگاتار ترقی کی طرف جاتے رہے، اور پھر اگلے 35 سال ہمارے ایسی مت ماری گئی ہے ان خاندانوں کی وجہ سے کہ ہم زمین پوش ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتی جا رہے ہیں، اور اب ہم ڈیفالٹ کے قریب کھڑے ہیں۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ تم اسلام آباد میں، ہم کو جو ہے نا داخل ہو کے دکھاؤ، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں تباہ برباد کر دیں گے، ہم فتنے کو کچل کے رکھ دیں گے، لیکن اپنی پرفارمنس نہیں دکھانی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔